ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व चढ़ती कला का साधन बाबा ही बतलाते हैं। ये बाबा की ही जिम्मेवारी है या कर्तव्य है। मनुष्य शारीरिक माना स्थूल उन्नति का प्रबंध बताते, परंतु आत्मा की उन्नति का प्रबंध बाबा ही करते, बाबा ही बताते। ये बाबा का कर्तव्य है। आज की वाणी से प्रश्न है, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे, उसके लिए बाबा कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? हमारी सदा उन्नति हो, इसके लिए बाबा ने कौन सी श्रीमत हमें दी? उत्तर है, बच्चे अपनी उन्नति के लिए पहली बात, सदा याद की यात्रा पर रहो। सदा याद की यात्रा पर रहो। याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी। याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी। दूसरी बात बाबा कहते, कभी भी बीती बातों को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश ना रखो। तीसरी बात, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी समय मिले वो वेस्ट नहीं करो। बाबा की याद में समय सफल करो। क्या करो? बाबा की याद में समय को सफल करो। चौथी बात बाबा कहते, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाबा बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की जिम्मेवारी है परमात्मा के ऊपर। वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है भ्रकुटी में सबसे न्यारी। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहाँ भ्रकुटी में नहीं। भल सिर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तख्त है वहाँ कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमात्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को स्वास्थ्य सुख भी मिले। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। शरीर की कुछ ना कुछ खिटपिट तो रहती ही है। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाबा के कोई कर ना सके। और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं, बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं है। तो बाबा ही सिखलाते हैं, सारा मदार आत्मा पर है। आत्मा ही 16 कला बनती है। फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। 16 कलाएं बनती है, फिर कला कैसे कम होती ये भी बाबा ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं, सतयुग में तुमको बहुत सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी।
और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो, ये बात नहीं समझाई जाती है। वो जिस्मानी नशे में रहते हैं, देह अभिमान है। बाबा तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाना है। यहाँ सब है रूहानी बातें, वहाँ है जिस्मानी बातें। सर्जन लोग एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं है। आत्मा तो भ्रकुटी में रहती है, उनका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता है। अच्छा, बाबा समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बारी होती है। आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है, तब आत्मा की उन्नति कराने वाला बाबा आते हैं। उनके बगैर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो ही नहीं सकती। बाबा कहते हैं, ये छीछी तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ नहीं सकती। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु ये नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पुकारते हैं पतित से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ, तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना। शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे, परंतु ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। ये है ईश्वरीय मत, बाकी वो सब है मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हो, शांति धाम सुख धाम में। फिर ड्रामानुसार नीचे भी उतरना है। आत्मा की उन्नति के लिए बाबा के सिवाय और कोई सर्जन नहीं है। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम करते हैं, कोई थर्ड औरों की उन्नति करते हैं। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बाबा। दुनिया में किसको ही मालूम नहीं है। बाबा कहते हैं, इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने मैं आता हूँ। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है। अब बाबा आए हैं सबकी उन्नति करने। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है। वहाँ तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। बाबा है ही अविनाशी सर्जन, वही आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं तो तुम ऊंचे से ऊंच अपने शांति धाम घर में चले जाएंगे। वो लोग चंद्रमा पर जाते हैं। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते हैं, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा विश्व के बच्चों को मुक्त करते हैं। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब और सब शांति धाम में होंगे। बाबा कितना वंडरफुल कार्य करते हैं, कमाल है बाबा की। तब कहते हैं तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। आत्मा में ही मत है, आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल ना सके। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला मानव मत से
उतरती कला, ये भी ड्रामा में नूंद है। वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया है, आगे चलकर मालूम पड़ेगा कि ये नर्क है कि स्वर्ग है। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं, दुखी है ना। स्वर्ग में दुख होता नहीं है, अर्थक वेग भी नहीं होगी। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा। फिर आधा कल्प वो भी गुम हो जाता है। कहते हैं द्वारिका सागर के नीचे चली गई। सोने की चीजें नीचे दब गई हैं, सो तो जरूर भूकंप से नीचे जाएंगी। समुद्र को थोड़ी खोद कर निकालेंगे, धरती को खोदते हैं, वहां से माल निकालते हैं। बाबा कहते हैं मैं सब पर उपकार करता हूँ, मेरा फिर सब अपकार करते हैं, गाली देते हैं, भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं ना। मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूँ, तो मेरी जरूर महिमा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है। तुम बच्चे भी बाबा की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए हैं, 32 गुणों वाला शिव बाबा की महिमा का चित्र आज फिर से सभी भाई बहनें बारीकी से पढ़ना, हो सके तो डायरी में नोट भी करना और कमेंट बॉक्स में शिव बाबा का कोई भी एक गुण जरूर लिखना। ये होमवर्क समझो थोड़ा सा। हाँ, अभी तुम भी बाबा जैसे गुणवान बन रहे हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, कोई कोई को तो बाबा के गुणों का पता ही नहीं होगा। वो 32 गुणों वाला चित्र है, उसमें कुछ एक अपन अभी बात करें। शिव बाबा ज्ञान के दाता हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। तीसरा पतित पावन है। चौथा शांति के सागर हैं। पांचवा पवित्रता के सागर हैं। छठवां सुख के सागर हैं। सातवां आनंद के सागर हैं। आठवां विष्णु ब्रह्मा द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना कराते हैं। नौवां विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। 10वां ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है। 11वां पतितों को पावन बनाते हैं। 12वां गुण और याद करो, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। हाँ, 13वां अकाल मूरत हैं। 14वां शांति धाम के वासी हैं। 15वां सबके सुख के दाता हैं। 16वां दुख हरता सुख करता है। 17वां सबके परम पिता हैं। 18वां अनेक धर्मों का विनाश कराकर एक दैवी धर्म की स्थापना कराते हैं। 19वां और याद करो, सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना का कार्य करते हैं। 20वां गुण क्या होगा बाबा का? बाबा प्रेम के सागर हैं। 21वां पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। 22वां दिव्य बुद्धि के दाता हैं। 23वां शांति दाता है। 24वां प्रेम के सागर हैं। 25वां दिव्य दृष्टि के भी दाता है। और 26वां सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। 27वां
सर्व के सद्गुरु हैं। 28वां मुक्ति जीवन मुक्ति के भी दाता हैं। 29वां गुणों के भंडार हैं। 30वां नर से श्री नारायण बनाते हैं। 31वां मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं। और 32वां सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं। है ना, ये बाबा के 32 गुण हैं। इनमें एक आधा हेर फेर भी हो गया होगा, वो आप खुद देखना। तो ये 32 गुणों का चित्र हमें देखना है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम भी बाबा जैसे गुणवान बन रहे हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत ऊंचा बाबा हमको पढ़ाते हैं तो रोज जरूर पढ़ना चाहिए। ये अविनाशी बाबा भी है, टीचर भी है, तो पिछाड़ी में आने वाले पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाबा द्वारा। अब सारी दुनिया की उन्नति बाबा द्वारा हो रही है। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाबा है, सबको देने वाले हैं, बाकी तो सब लेते हैं। ये घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद का बाबा देखो कितना मीठा और कितना प्यारा है। ऊंचे से ऊंचे बाबा द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है, बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है। कमाल है बाबा की, भल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ गुण बाबा के गाओ। ऐसे नहीं बाबा की याद में रहने से खाना खा नहीं सकते हैं। रात को फुर्सत बहुत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है ना। बाबा कहते हैं कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सेवा करो। जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। ये समझाना तो सहज है ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकेंगे। बाबा समझाते हैं कि बाबा की याद के सिवाय आत्मा की जंक निकल नहीं सकती। भल ज्ञान सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं। बाबा बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते हैं व नहीं करते हैं वो हर एक खुद समझ सकते हैं। ये सिर्फ तुम नहीं सुनते हो, परंतु सब सेवा केंद्रों वाले बच्चे सुनते हैं। ये टेप रखी है, ये भी अपने में आवाज़ भरकर जाती है सेवा पर। ये बहुत सेवा देती है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने से। हम भी आगे ज्ञान सुनाते तो बाबा के वो माध्यम अलग, परंतु यहाँ तो डायरेक्ट सुनते हैं। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है, तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। वो पानी की वर्षा तो बहुत होती है, उस पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता। ये है सारी ज्ञान की बात। बाबा कहते हैं अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है।
बाकी सब है जिस्मानी बातें। रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो। पदमपति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। बाबा है गरीब निवाज, गरीब ही सुनते हैं, तब बाबा कहते हैं अहिल्याओं गणिकाओं को भी समझाओ। सतयुग में ऐसे बातें होती नहीं हैं, वो है बेहद का शिवालय। अब है बेहद का विशालय। वैशाल्य बिल्कुल ही तमो प्रधान है, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं है। अब इस पतित दुनिया को चेंज होना है। भारत में राम राज्य और रावण राज्य होता है। वैशाल्य बेहद का बाबा क्यों कहते ना कलयुग अंत की निशानियाँ, तो वो सब अभी हैं, इससे ज़्यादा और क्या होगा। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य होता है। जब अनेक धर्म हो जाते हैं तब शांति हो जाती है। लड़ाई तो लगती ही रहती है, अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी। कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई कह नहीं सकते, वो अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। इस भंबोर को आग तो लगनी है ना, फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूनी नाहक खेल कहा जाता है। नाहक सब मर जाएंगे, खून की नदियाँ बहेंगी, फिर घी दूध की नदियाँ बहेंगी, हाहाकार से जय जयकार होगी। बाकी सब अज्ञान निद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है, विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे, परंतु फिर बाबा क्या कहते, अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है। हैं तो पुरुष भी बहुत, परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा ज़्यादा मिलता है। स्वर्ग में तो नंबरवार सब जाएंगे, कोई 2 जन्म मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब जो ड्रामा में नूंद है वही होता है। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाते हैं, कोई तो बिल्कुल लोएस्ट, कहाँ राजा और कहाँ प्रजा। मीठे मीठे बच्चों को बाबा समझाते हैं, अब पुरुषार्थ करो, योग से पवित्र बनो, तब धारणा हो। मंजिल बहुत ऊंची है। अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ प्यार है ना, ये है रूहानी प्यार, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी प्यार से गिर पड़ते हैं, तकदीर में नहीं है तो भागंती हो जाते हैं। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सेवा हो रही है। यहाँ गरीब ही साहूकार बनते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम अभी सदा सुहागिन बनते हो, ये सबको फीलिंग आती है। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सेवा करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सेवा में शरीर भी न्योछावर करना चाहिए। सारा दिन नशा रही, ये कोई मासी का घर नहीं है। देखना है हमने अपनी कितनी उन्नति की है। बाबा कहते हैं बीती को ना याद करो, आगे की ना आश रखो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है। जो टाइम मिले उसमें बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे।
बाबा बांधेलियों को भी समझाते हैं कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो, माना शुभ भावना रखो। अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए, आंखें बड़ी शीतल चाहिए, पवित्र आंखें चाहिए, कभी हिले नहीं। इस पर अंगद का भी मिसाल है, बिल्कुल अडोल था। तुम सब महावीर हो। जो कुछ बीत गया उनको याद नहीं करना है, सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है। बाबा खुद भी कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, बाकी और कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण के लिए लिखा है, स्वदर्शन चक्र से मारा। ये सब कथाएं हैं। बाबा तो हिंसा कर नहीं सकते, ये तो बाबा टीचर है, मारने की बात नहीं है। ये बातें सब इस समय की हैं। एक तरफ ढेर मनुष्य हैं, दूसरे तरफ तुम हो, जिनको आना होगा आते रहेंगे। कल पहले मिसल पद पाते रहेंगे, इसमें चमत्कार की बात नहीं है। बाबा रहमदिल है, दुख हरता सुख करता है, फिर दुख कैसे देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो सभी। रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करके अपना टाइम सफल करना है। बाबा जैसा गुणवान बनना है। दूसरी बात, जो बीता उसे याद नहीं करना, बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अडोल रहना है। वरदान दिया बाबा ने, संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की कोई वैल्यू नहीं, रतन की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज़ नहीं है, ये काम की है। कर्म करते सिर्फ ये स्मृति साथ रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। ये स्मृति होली हंस बना देगी। स्लोगन है, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। अव्यक्त स्थिति के लिए, जैसे जब कोई ऐसा दिन आता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट शांति की प्रैक्टिस कराते हैं। चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, सभी भाई बहनों को प्रेम सहित ओम शांति जी।